हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स जब हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाइन किया कि एटम जो के पास जो है वो इंडेस्ट्रक्टेबल नहीं है, उसके पास दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमें पता चल गया कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वो काफी साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था एटम का, जे थॉमसन ने 1898 में इसको प्रपोज किया था कि जो एटम है वो क्या होता है, एक स्पेरिकल शेप में होता है। ठीक है, स्पेरिकल शेप में होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफ्यूज होता है और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्टन्ड होते हैं, मतलब कि यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। उसने क्या कहा कि जैसे कि ये एटम हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और उसने क्या था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्या जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज होता है और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इस मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है कि हम जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, पुडिंग है उसके अंदर, उसके ऊपर हमने क्या लगा रखे हैं, प्लम्स लगा रखे हैं। और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो वाटरमेलन है उसके अंदर रेड पोर्शन होता है और उसके अंदर जो होते हैं सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, जो रेड पोर्शन है उसने उसको क्या कहा कि रेड पोर्शन है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, डिफ्यूज है और उसके अंदर क्या है, जो सीड्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल उसके अंदर एम्बेडेड है। प्लम पुडिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे एग्जांपल ले किसी जिसे हमने खीर बनाते हैं, तो खीर क्या होगी, वो तो क्या हो गई, जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो उसके अंदर हम ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं वो क्या हो गया, ड्राई फ्रूट को अगर मिक्स कर देते तो वो अच्छे से क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एम्बेडेड होता है, तो ड्राई फ्रूट को हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो थॉमसन मॉडल आपको समझ आ गया कि थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल प्रपोज किया। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिफ्यूज होता है उस स्फीयर के अंदर। इसकी फीचर्स क्या थी कि ये जो रेडियस है इस एटम की उसने क्या एज्यूम की, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और जो मॉडल है उसको क्या कहते हैं, थॉमसन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है कि जो मास एटम का वो क्या है, उसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मांगना सारे एटम के ऊपर। ठीक है, और जो इस मॉडल है वो न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज को किसके इक्वल माना, नेगेटिव के इक्वल माना है। ठीक है, पर ये मॉडल जो है वो डिस्कार्डेड कर दिया क्योंकि क्या कर देते हैं इसको कि भी ये मॉडल जो है वो एटम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं देता। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्यों देता, क्योंकि अब उसने ये भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया और ये एक थ्योरी सी दे दी एक स्टोरी की तरह, और ये भी नहीं बता पाता कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सभी को पता है पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को कि भी ये, और ये भी नहीं बता पाया कि इतना बड़ा क्यों है, और कि भी नेगेटिव चार्ज जैसे एम्बेडेड है इसके अंदर और ये पॉजिटिव चार्ज जैसे डिफ्यूज है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन करके इसको छोटा बना दें। ठीक है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ना ही कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, बस थ्योरेटिकल ऐसे प्रूव कर दिया कि भी ऐसे हम क्या करते, ये मॉडल है इसके अंदर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये मॉडल फेल हो जाता है। जब ये मॉडल फेल हो जाता है तो एक नए साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल जो एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, पहले हम ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया रेडियम, उससे क्या किया, अल्फा रेज निकलती हैं। ठीक है, उस अल्फा रेज को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डाल करके एक सॉलिड यानी गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो थिन पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर फोल्ड करवाया और जो गोल्ड फॉइल को कहाँ रख दिया, एक मूवेबल डिस्क रख दी इसके चारों तरफ, और इस डिस्क के ऊपर क्या लगा रखी थी, जेडनेस की कोटिंग कर रखी थी। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल कर रहे थे तो क्या उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी उसके पास कर जाते हैं इसमें से। ठीक है, और बहुत सारे कुछ पार्टिकल्स जो है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो पास कर जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं,
स्मॉल अमाउंट डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल, यानी 1 आउट ऑफ 20,000 अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं तो एक जोन में से क्या होता है, वो वापसी आ जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर लेते हैं कि जैसे कि ये तो ब्लॉक हो गया, लेड का यहाँ पर रेडियम रखा गया, ये स्लिट रखी है ताकि ये रेज सीधी जाए। ठीक है, और इसमें से क्या किया, यहाँ पर मूवेबल स्क्रीन है, ये गोल्ड फॉइल है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल्स की पोजीशन दिखा रखी है। ठीक है, तो इसको एक बार लिखना कैसे वो देख लेते हैं कि रदरफोर्ड फोल्ड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल कवर्ड विद सेमी सर्कुलर मूवेबल डिस्क कोटेड विद द जिंक सल्फाइड व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन। जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि एक टाइनी फ्लैश आ जाता है। ठीक है, उस फ्लैश से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया। ठीक है, तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं स्मॉल एंगल्स और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो बैक आते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या निकाला उसने, ये सब देख के उसने कहा कि जो मैक्सिमम पार्ट एटम का वो एम्प्टी है, यानी कि क्योंकि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एज इट इज बैक आ रहे हैं, एज इट इज पास कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम पार्ट अल्फा पार्टिकल का वो एम्प्टी है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर ऑफ द एटम, द पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज हैवी एंड स्मॉल इन साइज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने क्या कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और जो बॉडी है उसके ऊपर वो हैवी है और साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल है, उसने उसको क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। तो उसने एटम को ऐसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर इसके सेंटर में स्फेरिकल शेप में है, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, वो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल इसमें फॉल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं, और जो माइनर डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल जो है थोड़े से डिफ्लेक्टेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बाउंस बैक वापसी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर इस मॉडल ने क्या कहा कि एटम के पास 2 पार्ट है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन हो गई, उसकी कंक्लूजन था। तो उसने ऑब्जर्व क्या कहा अपने मॉडल में कि एटम कैसा है, एटम के पास 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियस है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। ठीक है, और उसकी एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस तो 10⁻⁻15 मीटर है और उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं उसको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो रेडियस है एटम की वो 10⁻10 मीटर है और जो एटम है वो न्यूट्रल है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उसने क्या कहा कि एटम ऐसा होगा कि ऐसे एक ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में, यहाँ पर तो न्यूक्लियस होगी और इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, यही कहा उसने अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये सब आता है। ठीक है, बट रदरफोर्ड मॉडल क्या करता है, वो फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है, उसकी क्या लिमिटेशन थी, वो एक तो ये नहीं बता पाता कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, वो कह देता है कि चलो ये बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बट जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बार बार जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता करता अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर आके फॉल क्यों नहीं करता। अगर वो कैसे कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और एक्सीलरेशन हो रहा है, जब एक्सीलरेशन हो रहा है तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ऐसे मूव करता जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल कर जाएगा। तो वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एटम की स्टेबिलिटी, इससे क्या होगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर गया तो एटम तो क्या रहा ही नहीं, एटम तो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैसे इसका मॉडल जो काफी हद तक ठीक था, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम आगे मॉडल्स करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या है